नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये पेपर है, जब इसमें सिर्फ काम के ही क्वेश्चन देखने हैं, जैसे कि राजस्थान जी के है ना, तो वो ही देखेंगे अपन। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, करंट भी देख लेंगे। ये है मई 2025 के अंत में राजस्थान सरकार और भारत सरकार की किस पहल के अंतर्गत राज्यव्यापी मॉक ड्रिल सहाभ्यास आयोजित किए गए थे। ऑपरेशन शील्ड है ये, है ना। शील्ड ध्यान रखना है। ऑपरेशन शील्ड मई 2025 के अंत में, गर्मी की बात है। राजस्थान सरकार और भारत सरकार की किस पहल के अंतर्गत राज्यव्यापी मॉक ड्रिल सहाभ्यास आयोजित किए गए। क्योंकि ये जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये किसी प्रकार की किसी भी स्तर के एग्जाम में आ सकते हैं, हल्के में लेने की भूल ना करें। ऑपरेशन शील्ड ठीक है भाई, ऑपरेशन शील्ड। इसके बाद में राजस्थान और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 70 है ना। ध्यान देना, 1070 है, 1070। इसके बाद में निम्नलिखित में किसने विख्यात राजस्थानी काव्य संग्रह पग फेरो की रचना की थी। क्या है इसमें, यानी कि पग फेरो मणि मधुकर। अब ये अपन ने ऐसे याद कर रखा है कि भाई जो मधु है, यानी कि मधुमक्खी है, ठीक है ना। वो मधुमक्खी काटती है तो फिर चक्कर लगाते हैं ना अपन, मणि मधुकर। या फिर मधु शहद से याद कर सकते हैं, शहद, ठीक है, शहद, मणि मधुकर यानी कि शहद। पग फेरो यानी कि शहद के चारों ओर, जैसे कि ये शहद है तो शहद के चारों ओर मधुमक्खी चक्कर लगाती है ना। आपको जिस प्रकार से, किसी भी तरह सूटेबल हो उस प्रकार से याद करें, लेकिन सही व सटीक और अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, लंबा टिकना चाहिए। निम्नलिखित में किसने विख्यात राजस्थानी काव्य संग्रह, ये क्या है, काव्य संग्रह है पग फेरो, किसकी रचना है, मणि मधुकर की। मणि मधुकर यही नहीं है, और भी काफ़ी रचना है, ठीक है, मणि मधुकर। इसमें ये टिक लग रहे हैं, इसके हिसाब से देख रहे हैं। और इसके बाद में फिर जैसे कि क्वेश्चन करेंगे, फिर बाद में आंसर, वो अलग वीडियो में देख लेंगे। इसमें सिर्फ यही है, टिक के हिसाब से ही देख लेते हैं, ठीक। ऑफिशियल आंसर की से ही है ये, तो मणि मधुकर। आपदा प्रबंध चक्र में निम्नलिखित में कौन सा चरण अंत में आता है, पुनः प्राप्ति है ये, पुनः प्राप्ति, रिकवरी, ठीक है। आपदा प्रबंध चक्र में निम्नलिखित में कौन सा चरण अंत में आता है, अंत में आता है, पुनः प्राप्ति है। पुनः प्राप्ति, मणि मधुकर, पग फेरो यानी कि मधुमक्खी शहद के चारों ओर चक्कर लगा रही है ना, पग फेरो, फेरो से याद रख सकते हैं, मणि मधुकर, पग फेरो, मणि मधुकर, पग फेरो। फिर 1070 और ऑपरेशन शील्ड है, शील्ड, ठीक है, शील्ड। आगे चलते हैं। दिसंबर 2024 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत में किस टीम ने जीती। दिसंबर 2024 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत में किस टीम ने जीती, मुंबई ने जीती थी, ठीक है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये नाम ध्यान रखना है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई, दिसंबर 2024 मुंबई, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी दिसंबर 2024। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है, 10.4 है। 10.3 भी दे सकता है, 10.1 भी दे सकता है ना, तो 10.4 है। हमारा राजस्थान में यही है, 10.4, 10.4। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब, तो 26/1949, ड्राफ्टिंग डा से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, 26 नवंबर 1949 है। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब अपनाया गया, ठीक है ना, 26 नवंबर 1949 है। और लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950, ठीक, अंगीकृत, अपनाया गया था 26 नवंबर 1949। 9 का है, ध्यान रखना है ना। वो ऑप्शन में ये भी देगा, ये दे रखा, देखिए 26 जनवरी 1950, तो 26 नवंबर 1949। निम्नलिखित में किस वैद्य यंत्र को तत् वैद्य के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। रावण हत्ता है, हत्ता यानी कि तय से तय, रावण हत्ता। भपंग, ये भी तत्वैध है, रावण हत्ता, भपंग। कैमायचा, कैमायचा, चा का तय कर रखा है ना, तो ये तत्वैध है। तो रावण हत्ता, भपंग, कमायचा और भी है। निम्नलिखित में किस वैद्य यंत्र को तत् वैद्य के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है, तो रावण हत्ता है, कमायचा है, तत् वैद्य है ये, रावण हत्ता, कमायचा, एक भपंग है, भपंग। इसके बाद में भपंग, कमायचा, भपंग, कमायचा, रावण हत्ता, जंतर यानी कि जिसमें तय की बहुलता है, जैसे तय है, तो वो क्या है, तत्वैध है। तो एक रावण हत्ता हो गया, एक भपंग हो गया। भपंग कहाँ बजाया जाता है, अलवर में बजाया जाता है, भपंग, रावण हत्ता, भपंग। और फिर रावण हत्ता, भपंग, कमायचा, चा का अपन ने तय कर रखा है, ये जैसे कि चा है ना, तो ये तय कर रखा है, तय, ठीक है, तय से तय। तो रावण हत्ता, भपंग, कमायचा
और जंतर 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 कहते हैं। ठीक है। राजस्थान में निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? निरंजनी। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी मावजी ने। ठीक है, मावजी, यानी कि मावा में कोई कलंक नहीं लगता है, तो निष्कलंक संप्रदाय की मावजी है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत हरिदास। हरिदास, ठीक है। निरंजनी संप्रदाय यानी कि नाम तो स्वयं का प्रभु के नाम पे है हरिदास, लेकिन काम अलग है निरंजनी। ठीक है, तो निरंजनी संप्रदाय हरिदास, निष्कलंक संप्रदाय मावजी। और लालदास जी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? बताइए, लालदास जी संप्रदाय की स्थापना। और इसके बाद में हरिरामदास जी, फिर रामदास जी। राम कुछ इस प्रकार से ध्यान नहीं आ रहा है, ये करना पड़ेगा क्लियर से। क्या है कि जब पढ़ते नहीं है ना तो फिर वही बात है, वो नेगेटिव में बात जाने लग जाती है, धूल छाने लग जाती है पढ़े हुए पे। राजस्थान में निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत हरि। ठीक है, हरि। बाबूजी कोलू ऊँट, मल्लीनाथ जी तलनीनाथ जी बाड़मेर, मेहाजी मांगलिया। मांगलिया कहाँ से संबंधित है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शहरी लिंगानुपात कितना था? 914 से 1000। ठीक, 914 से 1000 है ये राजस्थान का शहरी लिंगानुपात की बात है। 914 है, तो यानी कि शहरी कम है। ध्यान देना भाई, शहरी जो लिंगानुपात है वो कम है, जबकि जो ग्रामीण जो लिंगानुपात है महिलाओं का वो अधिक मिलेगा। ठीक है, डूंगरपुर में सबसे ज़्यादा है। डूंगरपुर में कितना है? 944 है क्या? 944 नहीं, ध्यान नहीं है ना, ध्यान नहीं है तो फिर बताना गलत है। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शहरी लिंगानुपात कितना है? 914 महिला 1000 पुरुष, है ना। तो 914 महिला 1000 पुरुषों पे 914 है, ध्यान रखना है ये 914 914 914 914। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शहरी लिंगानुपात कितना था? 914 914। फिर निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं पाया जाता है? संघ नहीं है, जबकि नहीं है ना इसमें, तो बंधुता है, स्वतंत्रता है, गणराज्य है। ये जो प्रस्तावना है ना एनसीईआरटी की, उसमें स्पष्ट में दे रखा है। ये प्रस्तावना, इसको घोट के पी जाना भाई, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वो पूछ लेता है स्वतंत्रता समानता कहाँ से लिए गए थे, यहाँ पर कब जोड़े गए थे, कौन सा शब्द कब हटाया गया था, वगैरह वगैरह। तो बंधुता है, स्वतंत्रता है, गणराज्य है, संघ नहीं है। संघ ये लुभावना क्वेश्चन है, ये ऐसे नहीं है। ये तो क्या है कि इसमें टिक लग रहा है भाई, इससे अपन को ऐसा लगता है कि हाँ भाई नॉर्मल क्वेश्चन है। नहीं, अगर ये जैसे कि इसमें टिक नहीं होता ना तब पर करते तब पता चलता। तो बंधुता, स्वतंत्रता, गणराज्य, बंधुता, स्वतंत्रता, गणराज्य। 15 के बाद में 16। कंप्यूटर को स्पीकर जैसे ऑडियो आउटपुट डिवाइस से जोड़ने के लिए किस हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग किया जाता है? साउंड कार्ड है, साउंड कार्ड। कंप्यूटर को स्पीकर जैसे ऑडियो आउटपुट यानी बाहर की बात, डिवाइस से जोड़ने के लिए किस हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग किया जाता है? साउंड कार्ड है। ठीक है भाई, साउंड कार्ड है ये, साउंड कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड ये नहीं है, SSD NIC ये नहीं है, साउंड कार्ड। साधारण ब्याज ये वो हो गया। और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित में किस विषय से संबंधित जानकारी के प्रकटीकरण के दायित्व में छूट दी गई है? सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। बताइए भाई इसमें क्या आएगा? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत ऐसी जानकारी जो भारत की एकता और संप्रभुता को खतरे में डाल सकती है, दायित्व से छूट दी गई है। तो इसका मतलब क्या है ये, और बाकी सब सही है? दोबारा देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित में किस विषय से संबंधित जानकारी के प्रकटीकरण के दायित्व से छूट दी गई है? तो छूट दी गई है, ये घुमा के दिया है इसने। तो सबसे उपयुक्त उत्तर चुने। ऐसी जानकारी जो भारत की एकता संप्रभुता को खतरे में डाल सकती है, इससे छूट दी गई है। तो सार्वजनिक कार्यालयों में नियुक्त अधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य, किसी सरकारी कार्यालय द्वारा रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियाँ, किसी निजी निगम के कार्यालय कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक वेतन। 68%। दोबारा से देखते हैं, छोड़ेंगे नहीं जब तक क्लियर याद नहीं होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम संबंधित है 2005। वो ऑप्शन में देगा 2007, 2011 भी दे सकता है, 2010 है ना, तो 2005। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे RTI एक्ट 2005। ठीक है।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित में किस विषय से संबंधित जानकारी के प्रकटीकरण के दायित्व से छूट दी गई है? ऐसी जानकारी जो भारत की एकता और संप्रभुता को खतरे में डाल सकती है, छूट दी गई है। तो शायद ये जो है ना, ये ए 2005 के तहत सही नहीं है। जबकि सार्वजनिक कार्यालय में नियुक्त अधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य है। किसी सरकारी कार्यालय द्वारा रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियां हैं। किसी सरकारी कार्यालय द्वारा रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियां। किसी निजी निगम के कार्यालय कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक वेतन। तो बी, सी और डी ये सही है। सार्वजनिक कार्यालय में नियुक्त अधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य। किसी सरकारी कार्यालय द्वारा रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियां। अलग अलग श्रेणियों के भी दस्तावेज होते हैं भाई। किसी निजी निगम के कार्यालय कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक वेतन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान ब्लू पॉटरी नील ब्रह्मांड पर अपनी चित्रकला के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कृपाल सिंह शेखावत। लेकिन है ना, ये जैसे कि चित्रकला के लिए, ये गुमराह करने के लिए थोड़ा सा ये बड़ा छड़ा के दिए। वैसे अपन को पता है ब्लू पॉटरी कृपाल सिंह शेखावत है, ठीक है। लेकिन ये चित्रकला के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर, ये भी ध्यान रखना है ना, कृपाल सिंह शेखावत। कोमल कोठारी ये तो वो पत्रकारिता से संबंधित है। जो कक्षा 6ठी से ले और जो 10वीं तक की बुक है ना हमारा राजस्थान, उसको घोट के पी जाना है भाई। चाहे वो किसी भी स्तर की किसी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, लेकिन ख़ास तौर से अगर राजस्थान जीके की तैयारी राजस्थान की कर रहा है ना, तो ये 6ठी से 10वीं तक इनका हर एक अक्षर याद होना चाहिए। चाहे वो किसी भी लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, और ओल्ड क्वेश्चन पेपर। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है कृपाल सिंह शेखावत है। आगे चलते हैं। कोमल कोठारी एक आया था चतुश्रेणी में, फुट का आया था, वो कृत्रिम पैर से संबंधित। और ये भी आया था वो मेजर, वो कक्षा 10 से, पीरू सिंह के प्रथम परमवीर पुरस्कार। तो पैसे पीरू सिंह, ठीक है, पैसे परम पैसे पीरू सिंह, ऐसे याद कर रखा है, ठीक है। पढ़ के लिखना में कोई वो नहीं है। हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से याद करके और आराम से समझते हुए याद चलें, जैसे कि अच्छी तरीके से याद होगा। यानी कि रट्टा मारना है, ट्रिक से, जुगाड़ से। जैसे कि पैसे पीरू और पैसे प्रथम, और बाकी वैसे और भी याद करेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन जैसे कि फिर वो देगा ना, जैसे कि शैतान भी दे दिया उसमें ऑप्शन में, तो फिर अपन कंफ्यूज नहीं होंगे। ये तो इस वजह से ये बेस्ट है, ठीक है। और वैसे आपको जैसे सूटेबल उस प्रकार से करें। तो कृपाल सिंह शेखावत। निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? कबीर कहा जाता है। दादू दयाल से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इनका बाहर भी जन्म हुआ था, ठीक, पूछ चुका है कि भाई बताइए निम्नलिखित में कौन सा संत है जिनका बाहर जन्म हुआ था, ठीक है। दादू दयाल। इनकी जो बोली है वो ढूंढानी है, ठीक। और जो ढूंढानी जो बोली है, उसकी बोली कौन कौन सी है बोली? तोराबाटी, राजाबाटी, नागरचोल। जयपुर में बोली जाती है ढूंढानी, जयपुर के आसपास क्षेत्रों में। धन्ना भगत, जसनाथ जी बीकानेर में, अग्निनेत्र, ठीक है। और लालदास जी, जब जसनाथ जी, ठीक है, जसनाथ जी बीकानेर। लालदास जी किससे संबंधित है? लालदास जी संप्रदाय की स्थापना ये भी बीकानेर है। जसनाथ जी है ना, अग्निनेत्र वो बीकानेरी तो है, ठीक है। तो जसनाथ जी अग्निनेत्र है। लालदास जी ये एक बार और देख लेना भाई, लालदास जी कन्फ्यूज है ना। तो निम्नलिखित किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? दादू है ना, दादू दयाल है। इनका जन्म बाहर भी हुआ था। और ये जो जैसे कि अकबर से मुलाकात किसकी हुई थी, यानी अकबर से कौन मिले थे? अकबर से। तो दादू दयाल है, अकबर, ठीक है। अकबर है ये दादू दयाल। धन्ना भगत। जोधपुर के निम्नलिखित में किस लोक नृत्य शैली में महिलाएं सिर पर जलती हुई, ये तो वही है ना, घूड़ला वाले छिद्रित मटके रखकर नृत्य करती है। मैं से मटके, यहाँ पर इनको घे से घड़ा याद कर सकते हैं, ये घूड़ला है। वो चरी अलग है, चरी गुजरों का है। और चैकैरी कैसे कंजर है, कैसे चैकैरी, ठीक है। तो जोधपुर के निम्नलिखित में किस लोक नृत्य शैली में महिला सिर पर जलते हुए दीपकों वाले छिद्रित मटके रखकर नृत्य करती है? घूड़ला वो है। गीदड़ नृत्य शेखावाटी है। अग्नि नृत्य बीकानेर है।
चंग, ठीक है। चंग नृत्य, चांग नहीं है, चंग है ये, शेखावाटी क्षेत्र, ठीक है। जोधपुर की निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में महिला सिर पर जलते हुए दीपकों वाले छिद्रित मटके रखकर नृत्य करती है? तो घोड़ला नृत्य है। घोड़ला कहाँ है? जोधपुर में है। और गीदड़ नृत्य ये शेखावाटी है। अग्नि नृत्य बीकानेर है। चंग नृत्य ये शेखावाटी क्षेत्र है। घोड़ला ये चंग नृत्य कब किया जाता है? चंग नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। और गीदड़ नृत्य कब किया जाता है? तो भाई चंग नृत्य। चंग नृत्य का तो पता नहीं है, लेकिन गीदड़ शायद विवाह के अवसर, गीदड़ 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 ध्यान नहीं आ रहा है भाई, है ना। तो अग्नि नृत्य बीकानेर, गीदड़ वही शेखावाटी, चंग शेखावाटी, घोड़ला जोधपुर। चरी गुजरों का चे कैरी कह के कैसे कंजर। लूणी नदी अंततः निम्नलिखित में जाकर मिलती है? कच्छ का रण है। लूणी नदी अंततः निम्नलिखित में जाकर मिलती है? लूणी नदी को तो जैसे लूणी है ना, लूणी न कर सकते हैं अपन, है ना। लूनी, लूनी से याद कर सकते हैं। लूनी न से नाग पहाड़ से उद्भव होता है लूणी नदी का। लूणी नदी अंततः इनमें किस में जाकर मिलती है? तो ये कच्छ का रण है, ठीक है भाई। कच्छ का रण किस में जाकर मिलती है? तो जैसे कि ये अपना इंडिया है ना, तो जैसे कि ये कच्छ का रण आ जाएगा यहाँ खंभात की खाड़ी आएगी, ठीक। तो कच्छ का रण ऊपर है, खंभात की खाड़ी नीचे है ना, ध्यान देना इस बात पे। लूणी नदी अंततः निम्नलिखित किस में जाकर मिलती है? कच्छ का रण, बंगाल की खाड़ी, चंबल नदी, हिंद महासागर। भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल जोन का मुख्यालय निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? जयपुर। उत्तर पश्चिम जयपुर। राजस्थान के जनजातीय समुदाय में प्रचलित लोक कला जिसमें सुई जैसे औजार से सजावट के लिए त्वचा में काले रंग को डाला जाता है, वो है ना गोदना है, सब जानते हैं इसको। तो राजस्थान के जनजातीय समुदाय में प्रचलित लोक कला जिसमें सुई जैसे औजार से सजावट के लिए त्वचा में काले रंग को डाला जाता है उसे कहते हैं गोदना। मारना किसे कहते हैं? भील किसे कहते हैं? कावड़ पंथ की स्थापना की थी रामदेव जी ने, ठीक है। रामदेव जी ने की थी कावड़ पंथ की स्थापना। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। तो कावड़ गोदना है। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? जयसमंद है। इसको कैसे याद करें? कृत्रिम है ना, जयसमंद। तो डेवर झील के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए भाई, डेवर झील के नाम से किसे जाना जाता है? निम्नलिखित में कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? जयसमंद झील है। 25 के बाद में 26 जयसमंद दूसरी है ये एशिया की, है ना। जयसमंद ध्यान रखना है, जयसमंद। जय कहाँ है ये? उदयपुर। कोलायत बीकानेर। सांभर जयपुर अजमेर। डीडवाना नागौर। वो कैसे याद कर रखा था अपन ने? ऐसे याद कर रखा था कि भाई खाड़ी झीलों का साड़ी का पल्लू कुत्ता, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। तो से सांवर, डी से डीडवाना, ठीक है। साड़ी का से कुचामन, ठीक है। कुचामन नहीं, कायलाना आएगा, कायलाना। से सांवर, डी से डीडवाना, का से कायलाना, पै से पचपदरा, ले से लूण करणसण, साड़ी का पल्लू कैसे कुचामन ही आ जाएगा, कैसे कुचामन, ठीक है। ये कायलाना है, कायलाना जोधपुर में है। साड़ी का पल्लू कु से कुचामन, कुत्ता, ता से ताल चापर, पा से फलोदी, फाड़े डे से डेगाना, रे से रेवासा, ठीक है। जयसमंद झील। निम्नलिखित में कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी जयसमंद झील है? 25 के बाद राजस्थान में जिला स्तर पर कौन सा सर्वोच्च नागरिक न्यायालय है? जिला एवं सत्र न्यायालय। राजस्थान में जिला स्तर पर कौन सा सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है? जिला एवं सत्र न्यायालय। राजस्थान जिला स्तर पर कौन सा सर्वोच्च न्यायिक, ठीक है। कोई दिक्कत है? राजस्थान में जिला स्तर की बात है, तो दिस हाईएस्ट जुडिकल कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन राजस्थान इज। राजस्थान में जिला स्तर पर कौन सा सर्वोच्च न्यायिक, जिला स्तर की पूछ रहा है, जिला एवं सत्र न्यायालय, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रोटीन पाचन एंजाइम है? प्रोटीन यानी प्रोटीन को पचाने का ट्रिप्सिन है भाई साहब। आई बात समझ। लाइपेज किससे मिलता है? माल्टेज, एमाइलेज, तो ये ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन।
निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन पाचन एंजाइम है? ट्रिप्सिन। फिर कमरे के तापमान इसमें ये है 2143 2143 2143 21 है ना 4 और ये नहीं गलत कर दिया 2143 2143 21 ये 4 और ये 3। कमरे के तापमान पर तरल पारा है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सके, सोडियम है। उष्मा का उत्कृष्ट चालक चांदी है, कोई दिक्कत नहीं। उष्मा का कुचालक शीशा है, शीशा। लकड़ी भी कुचालक है, ठीक है। और वो है ना क्या नाम है, जैसे कि अपने ये जो लाइट के जो तार जाते हैं उस पर वो बनाते हैं, वो चिड़िया, वो चिड़िया किसकी बनती है? अभ्रक की बनती है, वो अभ्रक की। अभ्रक से कहाँ से उत्पादन किया जाता है? लीलवानी। लीलवानी कालाकोटा कहाँ है? लीलवानी कालाकोटा बांसवाड़ा में है। अभ्रक वैसे जयपुर में भी काफ़ी बहुतायत से मिलता है अभ्रक। नहीं जयपुर नहीं है, शायद भीलवाड़ा होना चाहिए, अभ्रक भीलवाड़ा। देख लेना भाई है ना कि ये जो अभ्रक का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ से कहाँ होता है, अभ्रक भीलवाड़ा होना चाहिए। और वैसे मिलने को तो जयपुर में भी मिलता है ये अभ्रक, ठीक है। विद्युत का कुचालक है। लीलवानी और काला खूंटा ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लीलवानी और काला खूंटा ये कोयला उत्खनन क्षेत्र होना चाहिए भाई, लीलवानी काला खूंटा, ठीक है। बांसवाड़ा में। तरताई माता कहाँ है? बांसवाड़ा में है, ठीक है। आगे चलते हैं, कोई दिक्कत है इसमें? कमरे के तापमान पर तरल पारा है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सके, क्या है? सोडियम है। उष्मा का उत्कृष्ट चालक चांदी है, यानी कि करंट सबसे बढ़िया आता है इसमें ना, ऐसे याद कर सकते हैं। उष्मा का कुचालक शीशा है। निम्न किस पर्यटन स्थल को पंचगौरव पहल के तहत जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया? आमेर दुर्ग है, आमेर जंतर मंतर। नाहरगढ़ किला कहाँ है ये बताइए? नाहरगढ़ किला जयपुर ही है, नाहरगढ़ किला, हाँ जयपुर है नाहरगढ़ किला। हवा महल, हवा महल, हवा महल की जो 5 जो वो है ना मंजिल, उनका नाम बता सकते हैं? जैसे कि 5 मंजिलों के नाम है ना, तो नीचे ही नीचे है ना, उसका तो नाम आ जाएगा क्या? सिसिर। हवा महल का निर्माण कराया था, यानी कि हवा में प्रताप, यानी प्रताप सिंह सेकंड ने हवा महल का निर्माण कराया था, इसमें कोई दोहराय नहीं है। सिसिर है, विचित्र है, ठीक है। सिसिर विचित्र और सिसिर विचित्र, सिसिर विचित्र, सिसिर विचित्र, हवा ऐसे है, ध्यान नहीं आ रहा है ना। 5 है ये। आमेर दुर्ग है। पंचगौरव पहल के तहत जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया, आमेर दुर्ग है। जंतर मंतर, नाहरगढ़। मेहरानगढ़ कहाँ है? मेहरानगढ़ जोधपुर में है। नाहरगढ़ ये जयपुर हो ही जाएगा। लाल किला कहाँ है? ये बीकानेर में है लाल किला। तो बाला किला कहाँ है? वाला किला, वाला किला, वाला किला ये अलवर है, वाला किला। जूनागढ़ बीकानेर है, ठीक है। और रही बात किसकी, ये जो है बीकानेर, ये जूनागढ़, ये अलवर में एक और है, जैसे कि ये जूनागढ़ हो गए, सुन मेरी बात, जैसे कि जूनागढ़, जूनागढ़ तो हो गया बीकानेर में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लालगढ़ प्लेस है वो भी बीकानेर में है। नाहरगढ़ ये जयपुर ही हो जाएगा, नाहरगढ़, नाहरगढ़, नाहरगढ़ ये जयपुर हो जाएगा, ठीक है। और जो बाला है किला, बाला किला वो अलवर हो जाए, बाला का वै से अलवर, तो बाला किला अलवर है। अब इसके बाद में बाला किला अलवर है, बाला किला और भूतों का किला, वो क्या नाम बोलते हैं उसको, भूतों का, वो भी तो अलवर में ही है, बाला किला अलवर, ध्यान नहीं आ रहा है ना। तो ये आमेर दुर्ग है। निम्नलिखित में किस पर्यटन स्थल को पंचगौरव पहल के तहत जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया? आमेर दुर्ग है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में किस में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम दर्ज किया गया था? धौलपुर है, ठीक है, धौलपुर है, धौलपुर, धौलपुर। दोबारा से देख लेते हैं, है ना, फिर बाद में पढ़ेंगे इनको, दोबारा से देखते हैं जो पढ़े हैं उनको और बंद करते हैं वीडियो को। मई 2025 के अंत में राजस्थान सरकार और भारत सरकार की किस, तो ऑपरेशन शील्ड, फिर 1070 पग फेरो मणि मधुकर, पग फेरो मणि मधुकर, यानी कि मधुमक्खी चक्कर लगा रही है, पग यानी अपने पैरों के, है ना, मधुकर, पग फेरो, ठीक है। और आपदा प्रबंधन चक्र निम्नलिखित कौन सा चरण अंत में आता है? पुनः प्राप्ति है। फिर मुंबई है, ये मुंबई,
ठीक है। दिसंबर 2023 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत में किस टीम ने जीती? मुंबई है। राजस्थान क्षेत्र पर भारत के कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? 10.4 है। भारतीय संविधान द्वारा 26 नवंबर 1949 है। फिर रावण हत्ता ता 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 तत्वैध कंजीरा नहीं है, ये मंजीरा है। ये आई समझ में? अगर ये मंजीरा दे देता तो मंजीरा किस में आता बता? ये बताइए घनवैद्य किसे कहते हैं? घनवैद्य किसे कहते हैं? तत्वैद्य किसे कहते हैं? और सुशीर वैद्य। सुशीर में तो कोई दिक्कत नहीं, सू 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 से फूंक फूंक है, ये तो सुशीर वैद्य फूंक है, ठीक है। और जो घनवैद्य है ना, घनवैद्य यानी कि धातु से, जैसे कि मजीरे की मजीरा है ना। यहाँ पर खड़ताल 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 तो वो लकड़ी का है, वो अलग सिस्टम आ जाएगा ना। लेकिन जैसे कि मजीरे की घंटी है, मजीरे का घंटा है, तो वो क्या है? वो घनवैद्य में आ जाएंगे वो, ठीक है। तो तत्वैध के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है रावण हत्ता। तो तत्वैध में एक रावण हत्ता है, भपंक है और कमायचा है, कमायचा का तय कर रखा है कमायता है ना, और एक जंतर है, यानी कि तय ज़्यादा आएंगे अक्षर, ठीक है। संत हरिदास है, यानी नाम के विपरीत काम है। निरंजनी संप्रदाय संत हरिदास है। बेहाजी मांगली कहाँ से संबंधित है? मल्लीनाथ दलीनाथ जी बाड़मेर। बाबू जी कोलुगाम ऊँटों से संबंधित। और इनसे एक क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड 2025 में। ये बताइए लक्ष्मण जी के अवतार किसे कहा गया है? बाबू जी। और ये बताइए शिव जी के अवतार? शिव जी, यानी शिव जी के भगवान की तीसरी आँख होती है, तो तीसरी आँख से तेज निकलता है, तो तय से तेज है, तय से तेजा जी, तो शिव जी का अवतार तेजा जी है। 914 1000 पुरुष, 914 1000 पुरुष। फिर भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं पाया जाता है? संघ है, संघ। निम्न में कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं पाया जाता है? संघ। जबकि बंधुता है ता, स्वतंत्रता है ता, गणराज्य है। बंधुता स्वतंत्रता गणराज्य, बंधुता स्वतंत्रता गणराज्य। ये साउंड कार्ड है, कंप्यूटर के जैसे ऑडियो आउटपुट डिवाइस से जोड़ने के लिए किस हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग किया जाता है? साउंड कार्ड्स। फिर ये गलत है इसमें, ठीक। छूट दी गई का मतलब ये नहीं है इसमें कि दायित्व से छूट दी गई, ऐसी जानकारी जो भारत की एकता और संप्रभुता को खतरा है, तो ये नहीं है इसमें। कहने का मतलब यही है। सार्वजनिक कार्यालय में नियुक्त अधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य। किसी सरकारी कार्यालय द्वारा रखे गए दस्तावेजों की श्रेणी है। किसी निजी निगम के कार्यालय कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक वेतन। ये सब तीनों है, ठीक है। कृपाल सिंह शेखावत है। नील मर्दभांड ब्लू पोट्री, कृपाल सिंह शेखावत। फिर दादू दयाल है, राजस्थान का कबीर, ढूंढानी इनकी बोली थी। फिर ये घूड़ला है, घूड़ेला, घूड़ला में घड़ा छुपा है, घेड़ा घूड़ेला, चित्रित मटके, ठीक। ये चंग है, ये गीदड़ है, गीदड़। और वो घोड़ी है, वो जो घोड़ी है ना, घोड़ी ने तो वो विवाह है, घोड़ी विवाह कोई दिक्कत नहीं है। गीदड़ है ना, ये गीदड़ 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 में चंग में वो सिस्टम नहीं बैठ रहा है कि भाई ये चंग किस अवसर पर किया जाता है, गीदड़ कब। घोड़ी में तो कोई दिक्कत नहीं है विवाह, ये गीदड़ होली है ना, गीदड़ होली है, ठीक है। गीदड़ होली है, चंग देख लेना भाई, चंग कब किया जाता है। अग्नि नृत्य बीकानेर, घुड़ला नृत्य है ये। लूणी न से नाग पहाड़ से उद्भव होता है, कच्छ का रण है ये, कच्छ का, ठीक है। जैसे कि ये अपना इंडिया है, तो ये खंभात की खाड़ी, ये कच्छ का रण ऊपर आएगा, वो ये ऐसे इस प्रकार से है, तो है वो नक्शे में देखते हैं अपन जब, वो है कच्छ का रण। लूणी नदी का निम्नलिखित किस में जग? तो भाई 2 अक्षर है इसमें, और इसमें भी कच्छ है, कर लेंगे इसे याद है ना, लूणी कच्छ है। फिर उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय किस स्थान में? जयपुर है। फिर ये गोदना है, कोई दिक्कत नहीं। कावड़ पंत रामदेव जी है, स्थापना की थी। बील किससे संबंधित है? बील वैसे भील पत्र होते हैं, लेकिन वो अलग नहीं है, वो अलग है, ये अलग है। मांडना वो होते हैं जैसे कि अपने जो मिट्टी के जो घर होते हैं ना, तो उनमें जो वो फूल वगैरह मांडते हैं ना, अपन मांडते हैं, जैसे कि वो इस प्रकार के बड़ी बूढ़ी दादियाँ मांडती है, वो मिलेंगे जो मिट्टी के जो घर होते हैं उनमें, ठीक है ना। जैसे कि गोबर का जो परेंडा वगैरह लगाते हैं, तो उनमें भी वो चित्रकारी मिल जाएगी, वो होता है मांडना, ठीक है। गेरू और उससे घड़ी से मांडते हैं इनको, मांडना, वो ये मांडना और कुछ नहीं है, ये बहुत प्राचीन है मांडना। निम्नलिखित में कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? जयसमंद कृत्रिम, कोलायत बीकानेर, सांभर डीडवाना। राजस्थान में जिला स्तर पर कौन सा सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है? जिला एवं सत्र न्यायालय
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। निम्न में कौन सा प्रोटीन पाचन एंजाइम है? ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन। फिर कमरे के तापमान पर तरल क्या किया था इसमें? पारा है। आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम। उष्मा का उत्तम चांदी है। उष्मा का कुचालक शीशा है, शीशा। फिर पंचगौरव निम्नलिखित में किस पर्यटन स्थल को पंचगौरव पहल के तहत जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना? आमेर दुर्ग है, आमेर। जंतर मंतर, आमेर दुर्ग। फिर धौलपुर है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्न के जिले में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम दर्ज किया गया था धौलपुर। इसमें लिंगानुपात भी कम है धौलपुर में, ठीक है ना। लेकिन अगर बच्चों की बात की जाएगी ना, तो बच्चों का लिंगानुपात जहाँ साक्षरता ज़्यादा है ना, बच्चियों का लिंगानुपात, वो आपको इधर मिलेगा, ये सीकर और चूरू, ठीक है ना। बच्चियों का लिंगानुपात 6 से 0 से 6 की बात है वो, ठीक है। यानी कि जो शिक्षित है वहीं कम है, ये धौलपुर है। तो सबसे कम दर्ज किया गया है धौलपुर। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम दर्ज किया गया है धौलपुर है। तो ठीक है, इनको बाद में पढ़ेंगे। झुंझुनू का हवा महल कहाँ जाता है? खेतड़ी महल को। राजस्थान के किस महल को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है? खेतड़ी महल को। राजस्थान के कौन से मेले को आदिवासियों का वाणेश्वर मेला है? भरतरी मेला, ये अलवर है। डिग्गी कल्याण जी टोंक, शीतला माता चाकसू जयपुर, ठीक। तो इनको बाद में पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं और कोई नई वीडियो में। धन्यवाद।